रात के सन्नाटे में छोटे से गांव मेहरौली के बाहरी इलाके में स्थित वह पुराना हवेली रहस्य और डर की कहानियों का केंद्र बन चुका था। कहते हैं वहां एक अदृश्य छाया हर रात निकलती है। कोई नहीं जानता था कि वह छाया किसकी है, परंतु उसकी आहट हर किसी ने महसूस की थी। राहुल और उसकी दोस्त सीमा गांव की उन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए थे। दोनों का हमेशा से ही रोमांच और रहस्यों की ओर झुकाव था। एक दिन राहुल ने सीमा से कहा, क्यों ना हम उस हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाएं? सीमा ने थोड़ी झिझक के बाद सहमति दे दी। अगली रात चांदनी रात में दोनों ने साहस जुटाया और हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर पुराने ताले लगे थे, लेकिन राहुल के पास उसकी चाबी थी। उसने सुना था कि यह चाबी उसके दादा के पास से मिली थी। दरवाजा खुला और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सीमा ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों ने हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो के बटन अपने आप दबने लगे। राहुल और सीमा ने देखा कि पियानो पर किसी अदृश्य छाया का हाथ चल रहा था। उनकी सांसें थम गईं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी एक धुंधली छाया प्रकट हुई और एक बूढ़े आदमी की आकृति में बदल गई। उसने कहा, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। अब मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। राहुल और सीमा ने उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रण लिया। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया और उनके द्वारा बताए गए विधि से उस आत्मा का मोक्ष कराया। इसके बाद हवेली में कोई अदृश्य छाया नहीं दिखी और गांव वालों की रातें फिर से शांतिपूर्ण हो गईं।